और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर जामिया यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान हंगामा देखने को मिला। दिवाली कार्यक्रम के दौरान ये हंगामा देखने को मिला। एबीवीपी और दूसरे गुट के छात्रों के बीच नारेबाजी हुई। जामिया कैंपस के गेट नंबर 7 पर यह पूरा हंगामा हुआ है और पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जिस वक्त ये हंगामा हुआ और कहा जा रहा है कि ये दिवाली कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ। जामिया कैंपस के गेट नंबर 7 पर यह हंगामा हुआ है और तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर उसी समय की देख रहे हैं जिस वक्त ये हंगामा हुआ है। जोर जोर से लोग नारे लगाते हुए नजर आए और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि भीड़ वहां पर जुटी हुई है और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर आ गई और एबीवीपी और दूसरे गुट के छात्रों के बीच में नारेबाजी देखने को मिली। ये जो पूरा मामला हुआ है ये जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली कार्यक्रम के दौरान हुआ है। जामिया कैंपस के गेट नंबर 7 पर यह पूरा हंगामा हुआ है और पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस बल को फिर बुलाया गया। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी आंचल यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है और क्यों ये हंगामा हुआ? बिल्कुल, देखिए अभी मैं जामिया यूनिवर्सिटी के उसी गेट पर मौजूद हूँ जहाँ पर देखिए पूरा का पूरा विवाद हुआ था और आपको पहले तस्वीरें दिखा देती हूँ कि देखिए अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ झाड़ू लगाई गई है, लेकिन देखिए आपको कुछ यहाँ तस्वीरें दिख रही होंगी जहाँ पर दिए लगाए गए थे, रंगोली से पूरे प्रांगण को सजाया गया था, पुष्पों से सजाया गया था, क्योंकि देखिए दिवाली का पावन पर्व है। जगह जगह पर जो दीप उत्सव है उसका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी के तहत देखिए ज्योतिरम्य 2024 के नाम से यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें संगीत, रंगोली और हज़ारों दीपक जलाने की पूरी योजना थी। उसी के तहत इस प्रांगण को पूरा सजाया गया था। लेकिन जैसे कि देखिए यहाँ जब स्टूडेंट्स थे वो पूरा का पूरा दीपोत्सव का देखिए आनंद ले रहे थे, उस वक्त अचानक से कुछ उन्मादी किस्म के लोग वहाँ, या यूँ कहे कि उसमें देखिए अभी तक ये साफ नहीं हो कि वो बाहरी लोग थे कि प्रांगण के थे, लेकिन ये ज़रूर है कि अराजक तत्व थे, उन्मादी किस्म के थे, जिनको देखिए ये दीपावली की रोशनी और जो रंगोली का रंग था वो बर्दाश्त नहीं हुआ और रंग में भंग की तस्वीर हमें इसी जामिया यूनिवर्सिटी से नजर आई। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई देश विरोधी जो नारे हैं वो यहाँ से निकलते आए हैं और आज भी देखिए अभी कुछ देर पहले कुछ छात्र जो है, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कही जा रही थी कि वो यहाँ आई थी, उनका कहना था कि यहाँ इतनी फोर्स तो देखिए ऐसी ही रहती है और ये बोलकर देखिए अचानक से अंदर निकल जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ वो तमाम चीज़ें अभी भी पड़ी हुई हैं जो कि ये इस बात का सबूत है कि यहाँ दीपोत्सव का कितना सुंदर कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाता है। क्योंकि जब हम आपसी सौहार्द की बात करते हैं, एक दूसरे के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने की बात करते हैं, ईद और दिवाली साथ मनाने की बात करते हैं, तो देखिए वहाँ आपसी सौहार्द दिखना भी चाहिए। लेकिन आपसी सौहार्द के बजाय यहाँ तनावपूर्ण माहौल देखने के लिए मिला था, जिसमें नारे लगाए गए थे, नाराए ए तकबीर, फिलिस्तीन जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए मजहबी जो उन्मादी थी उन्होंने इस सुंदर तस्वीर को पूरी तरीके से तहस महस कर दिया और विवाद काफ़ी बढ़ गया। क्योंकि इतना ही नहीं, अगर वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो उसमें हिंदुओं को जलाने की बात भी कही जा रही थी, जो कि ये दर्शाता है कि जो उन्मादी किस्म की यहाँ पर, चाहे उनको छात्र कहे, लोग कहे, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में बाधा डाली, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जामिया जैसे प्रांगण में दीपोत्सव का, दिवाली का इतना सुंदर कार्यक्रम कैसे हो सकता है। हालांकि देखिए फिलहाल जो है माहौल अभी यहाँ पर सामान्य नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कल के बाद से काफ़ी ज़्यादा जो छात्र थे जो कि काफ़ी खुश थे, उनमें ज़रूर निराशा जो है वो पैदा हुई। क्योंकि जब हम दिवाली की बात करते हैं तो दिवाली खुशियाँ मनाने का, आपसी प्रेम बढ़ाने का पर्व है, रोशनी का पर्व है और देखिए एक कह सकते हैं कि एक पॉजिटिविटी का पर्व है। और ऐसे में अगर कोई नकारात्मक चीज़ें आपको वहाँ देखने के लिए मिलती हैं, नकारात्मक सोच के लोग अगर ऐसे कार्यक्रम को भंग करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए तस्वीर जामिया जैसी ही होती है। क्योंकि जामिया में ही एक बार फिर से ये साबित हो गया कि अगर आप देखिए
खुशियाँ मनाओगे, आप हिंदुओं के कोई इसी तरीके का त्यौहार अगर आप सेलिब्रेट करते हो तो उसमें भंग डालने के लिए कोई ना कोई अराजक तत्व आपको ज़रूर नज़र आएगा, जो कि पूरी तरीके से इस आपसी सौहार्द बढ़ाने वाले जैसे कार्यक्रम को भी भंग करने की कोशिश करता है। और वही तस्वीरें सीधा मैं आपको जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से दिखा रही हूँ, जहाँ पर विवाद आंचल, आपकी यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी से बात हुई, किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई? क्या कुछ वजहें उन्होंने बताई? देखिए अभी फ़िलहाल अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से और जो विवाद हुआ है उसके बाद से मीडिया को केवल इस गेट तक ही अभी तक सीमित रखा जा रहा है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और यहीं से देखिए हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर इस विवादग्रस्त धरती को आप देख सकती हैं तस्वीरों में, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कल घमासान मचा था। और इतना ही नहीं, देखिए सबसे ज़्यादा तो वो नारेबाजी जिसने सबको जो है आश्चर्यचकित कर दिया कि मजहबी उन्मादियों ने सुंदर उत्सव को तहस महस कर दिया। पूरे विश्वविद्यालय परिसर में तनाव जो है वो पैदा हो गया। और दूसरी तरफ देखिए विक्टिम कार्ड भी यहाँ ये लोग खेलते हुए नजर आए, बता रहे थे कि हिंदुओं के द्वारा ही कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए। देखिए ये दीपावली का पर्व जो है वो माता लक्ष्मी और जय श्री राम से ही जुड़ा है। कहा जाता है कि अयोध्या में जब प्रभु श्री राम की वापसी हुई थी तो ऐसे में प्रभु श्री राम की वापसी पर घी के दिए जलाकर अयोध्या में उनका स्वागत किया गया था। और फिर अगर ऐसी ही तस्वीर अगर एक प्रांगण से नजर आती है, विश्वविद्यालय जो कि कहा जाता है कि छात्र वहाँ सभी आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, सभी धर्मों के जो भी त्यौहार हैं उनको बड़ी खुशियों से मनाते हैं, अगर जय श्री राम के नारे लगाए भी गए थे तो उसमें दिक्कत क्या थी? क्योंकि दीपावली तो देखिए श्री राम से जुड़ा हुआ पर्व है, और ऐसे में अगर आप उसको भंग करने के लिए फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हिंदुओं को जलाने की बात कहते हैं, तो ये वाकई में देखिए एक भयानक तस्वीर है, जो कि ये दर्शाती है कि कुछ लोगों को सौहार्द की तस्वीरें पसंद नहीं है। और यही नज़ारा जामिया यूनिवर्सिटी में कल नजर आया। जी, और फिलहाल कैसी स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ कहना है, किसी तरह की जांच हो रही है, और किस तरह से अभी भी क्या स्टूडेंट्स वहां पर आ रहे हैं? क्योंकि अब यूनिवर्सिटी का टाइम तो हो गया है, कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी तो खुल जाएगी। बिल्कुल, देखिए छात्रों का आवागमन और जो डेली यहाँ पर पहुँचने वाला सामान है वो लगातार पहुँच रहा है। और कुछ देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब अगर सुरक्षा के घेरे को यहाँ पर बनाया जाता है, कुछ फोर्सेस यहाँ लगाई जाती है, तो यहीं के छात्र ये कह के निकल जाते हैं कि भाई इतनी फोर्स तो यहाँ हमेशा से रहती है। और देखिए तमन्ना, सबसे बड़ी बात यह है कि फोर्स रहे भी क्यों ना, क्योंकि देखिए इससे पहले भी आपने कई उलेमाओं को यहाँ से विवादित बयान देते हुए नजर आया होगा। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि छात्राएं जो हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं, छात्राएं पहुंच रही हैं। और जो एक रेगुलर दिनचर्या होती है किसी भी विश्वविद्यालय की कि वहाँ पढ़ाई लिखाई का काम होता है, तो उसको लेकर देखिए अभी तक कोई रुकावट नहीं आई है। जैसे हर रोज़ जो है छात्र छात्राओं का आवागमन यूनिवर्सिटी में होता रहा है वही चल रहा है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आखिरकार जब देश विरोधी नारे इन यूनिवर्सिटीज़ से लगते हैं तब कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब एक इतने बड़े उत्सव को लेकर यहाँ पर विवाद खड़ा किया जाता है, कुछ उन्मादी किस्म के लोग भड़काऊ नारे लगाते हैं, एक सुंदर कार्यक्रम को भंग करने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। क्योंकि अभी तक हमारे पास जो सूचना आई है किसी तरीके की कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं हुई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पूरा मामला क्योंकि सबकी नज़र में आया और उसके बाद से सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर बनकर जो है ये ट्रेंड कर रहा है, ये लोग इसको शेयर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दीपावली जो है वो मिलन का त्यौहार है, दीपों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। और अगर ऐसे में देखिए अगर हिंदुओं को जलाने की बात कही जाती है तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिरकार आज के युग में हम जब शिक्षा को आधुनिकता से हम जोड़ते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं, तो आखिरकार इतनी नफरत इनके दिलों में लाता कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी कारण से देखिए जामिया JNU जैसी जो तमाम यूनिवर्सिटी हैं जो कि अक्सर विवादों में बनी रहती है और इनके ऊपर कई तरीके के सवाल जो है हमेशा खड़े होते आए हैं। क्योंकि त्योहारों के टाइम पे किसी महापुरुष की जयंती के पर्व पर अक्सर हमें इस तरीके की तस्वीरें जो है, विवाद जो है वो नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं। आंचल, हम जानते हैं कि इस वक्त वहाँ पर जब आप खड़ी हैं तो कई ऐसे छात्र छात्राएं होंगी जो आपसे बात नहीं करना चाह रही होंगी।
लेकिन जब आप और मैं बात करें तो बीच में कोशिश कीजिएगा, अगर किसी से आप बात कर सके उनसे पूछिए कि आखिरकार क्या वजह है जो आप इस तरह से हिंदुओं के त्योहार को लेकर इतनी खार खाए होते हैं। और अगर दिवाली का त्योहार साल में एक बार आता है और उस त्योहार का मतलब ही सौहार्द है, वो किसी धर्म या जाति को लेकर ये त्योहार नहीं बताता है कि इस धर्म को ये त्योहार मनाना चाहिए, इस जाति के लोग ये त्योहार मना सकते हैं, तो क्यों नहीं प्यार और मोहब्बत से रहा जा सकता है कार्यक्रम में। तो ये बताइए कि जब कल त्योहार मनाया जा रहा था, तो जब दीपावली मिलन का त्योहार है, रोशनी का पर्व है, तो आखिरकार कुछ लोगों को दिक्कत क्यों हुई, क्या मानते हैं? उस वक्त मैम हम लोग थे ही नहीं, हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। नहीं, फिर भी आप इसको एक दृष्टिकोण क्या आपका, आप छात्र हैं, छात्र के हिसाब से क्या सोचते हैं? हम लोग सबको अपना पर्व मनाने का अधिकार है, तो मनाना चाहिए। मनाना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने विवाद खड़ा किया? देखिए, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले भी तमन्ना मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की थी। यहाँ कई लोग जो है वो आ जा रहे हैं जिनसे हमने पूछने की कोशिश की थी कि आखिरकार कल क्या हुआ था, तो सब ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करें कि हम तो कार्यक्रम में थे ही नहीं। यानी कि डर तो है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई ना हो जाए। चलिए, कुछ और छात्र भी आ रहे हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। कल आप कार्यक्रम में थे जब, तो आप कैसे देखते हैं, एज ए स्टूडेंट कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, त्योहार तो किसी का भी हो, सबको मनाने का अधिकार है। कि आप एक जगह रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप हर किसी के कल्चर को आपको जानने का एक यूनिवर्सिटी में मौका मिलता है, तो आखिरकार विवाद करना ये कितना उचित समझते हैं? नहीं समझता। मैं कल था नहीं यहाँ पे, मैं कल छुट्टी पे था। कल छुट्टी पे थे। लेकिन कल बहुत बड़ा विवाद हुआ था, दीपोत्सव का पर्व था, जैसे कि यहाँ तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं, सजाया गया था प्रांगण को, तो आखिरकार क्यों दिक्कत हुई कुछ लोगों को? पता नहीं मुझे। तो आप ऐसे स्टूडेंट कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? अभी फॉरेन से अभी क्लास है मेरी। तो देखिए तमन्ना, आप जी, देख ही आंचल रहे हैं इनसे कि ये भी बहुत जानने सारे की कोशिश जो कीजिएगा छात्राएं कि हैं, जैसे सब बात रोजमर्रा के जिंदगी में जब ये यूनिवर्सिटी में आते हैं तो किस तरह से ये लोग आपस में, क्योंकि जामिया में हमें पता है कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा है और कौन से समुदाय के लोग वहाँ पर ज़्यादा पढ़ने आते हैं, ऐसे में कैसे ये लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, या फिर किस तरह से ये लोग त्योहारों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर अपने अपने विचार साझा करते हैं? क्या विचारों में भी किसी तरह का मतभेद देखने को मिलता है? बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश करूंगी, जैसे कि लगातार जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और उनसे हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ 2-3 छात्राएं हैं जो कि आ रही हैं, चलिए उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। मैम, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जब आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप लोग जब पढ़ाई लिखाई यहाँ करते हैं जामिया में, तो आप लोग आपस में आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बच्चों में कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। कल आप थी दिवाली वाले उत्सव में? नहीं हम कल आप नहीं थी। तो किस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते हैं, मतलब मिलजुल कर? क्योंकि देखिए, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी, ईसाई, सब छात्र छात्राएँ यहाँ पढ़ते हैं। किस तरीके से आप लोग रहते हैं यहाँ? मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से कोऑर्डिनेशन है सबके बीच में। तो क्या मान रहे, क्या कारण रहा कल इतना बड़ा विवाद? पता नहीं, मुझे खास नहीं। तो देखिए, कुछ और छात्र भी हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कल आप थे कार्यक्रम में जब यहाँ? नहीं, मैं नहीं। आप नहीं थे। ये बताइए कि आप लोग पढ़ाई लिखाई जब करते हैं तो किस तरीके का माहौल आप में रहता है, बातचीत आप लोग, मतलब किस तरीके से आपसी सौहार्द रहता है कि नहीं है, किस तरह से आप लोग बातचीत करते हैं? हम लोग का तो बस ठीक ही रहता है, ठीक है, कोई मैटर तो था नहीं। हाँ, तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद असजद। तो ये बताइएगा कि जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों से कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है? सबसे अच्छा होता है। तो फिर आखिरकार कुछ लोगों को क्या दिक्कत थी? दीपावली तो देखिए, जब शब बारात आती है तो तब भी आपने देखा होगा कि दिए जलाए जाते हैं, आप लोग उत्सव मनाते हैं, तो दिवाली भी उसी तरीके से इसी तरह मनाते हैं ये लोग, सारे लोग कल विवाद क्यों रहा? वो पता नहीं। तो देखिए, विवाद के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विवाद का कारण क्या रहा, तो उसको लेकर कोई जवाब नहीं दे पा रहा। इतना ज़रूर कह रहे हैं कि भाई हम तो आपसी सौहार्द से रहते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। बावजूद इसके देखिए, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तमाम छात्रों से कि आखिरकार क्या रीज़न है। और देखिए, यहाँ तमाम जो छात्राएँ जो हैं वो पहुँच रहे हैं। और सर, अगर 2 मिनट आप बात कर सके तो देखिए, कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आंचल, और हम देख भी सकते हैं और सराहते हैं आपकी इस कोशिश को कि आप लगातार कोशिश कर रही हैं। फिर उसके बाद तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है क्योंकि मैं चली गई थी। तो कल आप कितनी देर तक यहाँ रही, उस वक्त थी जब मैं 5 बजे चली गई थी। यहाँ दिवाली की तैयारियाँ चल रही थी, डेकोरेशंस वगैरह हो रही थी। अच्छा जी। नारेबाजी वगैरह भी हो रही थी। फिर उसके बाद
उसके बाद का मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। अच्छा, नहीं क्या हुआ था, किस वजह से जो है वो मैं न्यू विवाद हुआ? स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है पहले का। हाँ, ये हर साल होता है। ये हर साल दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है ना आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी में? मालूम नहीं मुझे इस बारे में ज़्यादा। आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक किस तरीके का माहौल यहाँ देखा? सब लोग कैसे रहते हैं? सब मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहते हैं साथ में। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो फिर क्या मानती हैं आप कि आखिरकार विवाद का कारण क्या रहा? मुझे मालूम नहीं विवाद हुआ कब हुआ, लेकिन जब तैयारियां चल रही थी, आप यहाँ थी, उस वक्त कैसा माहौल था? बहुत अच्छा था, सब मिलजुल कर। आपने भी कुछ सहयोग किया था? नहीं, मैं क्लासेस अटेंड कर चली गई थी। आंचल, इनसे पूछिएगा अगर फिर इनको कैसे थे जब मौका आप- मिले तो ये दिवाली का बस त्योहार शुरुआत मनाती हैं, और अगर कॉलेज में अगर इनको मौका मिले तो ये इस तरह से दिवाली का त्योहार मनाएंगी या नहीं? एक मिनट, आपको अगर कभी मौका मिले, कल तो आपकी क्लास थी आगे, क्योंकि अभी आपको आगे 3-4 साल यहाँ रहना है, पढ़ाई करनी है, तो क्या आप दिवाली का पर्व मनाएंगी जिस तरीके से दीपावली रोशनी का पर्व है? हाँ मन से नहीं बोल रही हैं? हाँ, मनाऊंगी मैं अपने मतलब दूसरे बहन भाइयों के साथ, जो मेरे हिंदू बहन भाई हैं उनके साथ उनका फेस्टिवल सेलिब्रेट करूँ। आपको नहीं लगता कि जब एक जगह सब लोग पढ़ाई करते हैं तो फिर उसमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर देश के बारे में, कल्चर के बारे में सीखने की ज़रूरत होती है? जी। तो फिर उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने ये विवाद पूरा खड़ा किया? पूरे विवाद के बारे में मुझे मालूम नहीं है, मुझे अभी आकर ही पता चला ऐसा आप लोगों से, मुझे मालूम नहीं है विवाद। यानी कि जब आप कल थी तो आपके सामने सारी तस्वीरें सामान्य थी? जी, बहुत अच्छा था। सब लोग साथ में डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे, रंगोली बना रहे थे। लेकिन आपके जाने के बाद ये पूरा विवाद। जी। तो देखिए ये क्योंकि नई छात्रा है जो कि यहाँ अभी आई थी, जिसने बताया कि वो कल थी यहाँ दिवाली सेलिब्रेशन के समय, और यहाँ कुछ लोग और हैं जो कि देखिए जा रहे हैं। कल आप भी अपने बच्चे को छोड़ने आए, देखिए यहाँ लगातार जो पेरेंट्स हैं वो भी पहुँच रहे हैं। कल एक विवाद हुआ था यहाँ से, जल्दी में हम तो देखिए कुछ लोग बोलने से भी बच बिल्कुल रहे हैं। आंचल, और जाहिर सी बात है, देखिए हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन हाँ 100 में से 10 लोग भी अगर ऐसे निकल जाते हैं जो अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर गुनहगार जो हैं वो बाकी के 90 भी बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। प्रशांत विहार ब्लास्ट केस में जांच जारी है, और प्रशांत विहार ब्लास्ट केस में जिसमें सीआरपीएफ स्कूल के पास दीवार में धमाका हुआ था, दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को संदिग्ध बनाया है, यानी कि उन पर शक है पुलिस को। सुराग के सबूत के नाम की बात करें तो पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं, यानी कि सुराग या सबूत किसी तरह का कोई नहीं मिला है। उस लिहाज से पुलिस के पास अभी कुछ भी नहीं है। आज रिपोर्ट एफएसएल जो है वो सौंप सकता है, और जांच एजेंसियां जो है वो रिपोर्ट सौंपेंगी एफएसएल टीम को। रिपोर्ट बताएगी किस चीज़ों का ये इस्तेमाल किया गया है, और आखिरकार इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, यानी कि ब्लास्ट जो है ये बड़ा हो सकता था या फिर नहीं हो सकता था।